First of all, I would like to thank all of you for showing your deep interest in watching my YouTube channel persistently. Today, in this session, we are going to do an important exercise or important quiz number first based on passive voice, and in this exercise we shall do most of the questions related to passive voice, pertaining to passive voice, which were asked in SSC CGL 2022. तो आज के इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो कि पैसिव वॉइस पर बेस्ड ऑन है, और जितने भी एग्जाम्स क्वेश्चंस SSC CGL में पैसिव वॉइस पर पूछे गए उनसे रिलेटेड। और कल मैंने, ऐसा नहीं है अभी हम पैसिव वॉइस में एक ही टाइप पढ़ पाए, अभी बहुत सारे टाइप हमें पढ़ने हैं, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह से आंसर्स देते हैं, इसलिए बीच बीच में मैं आपकी एक क्विज लेता रहूँगा। आज की क्विज नंबर फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इन द प्रीवियस सेशन आई हैव हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉइस इन अ लैंग्वेज। Voice has been divided into two parts or in two categories, active voice and passive voice. In an active voice, subject is chiefly emphasized, whereas in a passive voice, an object is chiefly emphasized. If we want to frame any sentence in active voice, it is imperative to have a subject in the given sentence. On the other hand, if we are interested in framing any sentence into passive voice, then it is totally indispensable to have an object in the given sentence. तो मैं आपको पहले ही importance बता चुका हूँ. I have told you about the importance of the voice, what is the importance of active voice and passive voice respectively in a language. तो मैं आपको ये सारा कुछ बता चुका हूँ कि एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का लैंग्वेज में क्या महत्व होता है। अगर वाक्य में सब्जेक्ट है तो इंग्लिश हम एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अंग्रेजी पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते हैं। और यदि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो उसका एक ही तरीका है, ओनली सॉल्यूशन है कि हम उस सेंटेंस को किस में फ्रेम करें, पैसिव वॉइस में। बाकी का मैंने कल टाइप फर्स्ट पढ़ाई दिया था आपको कि मेन वर्ब के बाद, यानी अगर कोई फ्रेजल वर्ब दे रखी है, मेन वर्ब के बाद प्रपोजिशन दिया हुआ है, तो हमें कभी भी प्रपोजिशन को नहीं हटाना है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस से और क्लियर कर देता हूं कि आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। मैं एक नई जॉब की तलाश कर रहा हूं। तो ये फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉर तलाश करना, यानी फॉर किसके साथ जुड़ा हुआ है, लुक वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यही तो बनेगा, अ जॉब इज बीइंग, क्योंकि जहां भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वहां बीइंग में बनता है। इज आर एम के बाद आईएनजी आएगा, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, वाज वर के बाद आईएनजी आएगा, वाज बीइंग, वर बीइंग। तो अ जॉब इज बीइंग लुक्ड फॉर, एक जॉब की तलाश की जा रही है, बाय मी, मेरे द्वारा। तो लैंग्वेज किस में हो गई, पैसिव वॉइस में। अब हम नेक्स्ट वन एक्सरसाइज में आ जाते हैं। SSC CGL में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पैसिव वॉइस में, वैसे मैं आपको RPSC सेकंड ग्रेड, लेक्चरर, NDA, CDS, इनसे रिलेटेड मेरे पास कंप्लीट इसकी एक फाइल है, नोट्स है, मैंने अच्छी मेहनत की हुई है। हर टॉपिक्स के अब तक के आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका मेरे पास कलेक्शन है, और हम डिटेल में एक्सरसाइज के थ्रू देखेंगे, थ्रू क्विज के द्वारा। मनु विल टेल हर लेटर, मनु उसे बाद में बताएगा, लेटर मीन्स बाद में। अब हमने देखा कि यहाँ पर विल दे रखा है, विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हकीकत बात ये होती है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेयर इन्फिनिटिव वर्ब कहलाती है, इसका पैसिव वॉइस हमेशा बी प्लस थर्ड फॉर्म में बनता है, ये रीजन होता है। अब विल तो हम लिख ही देंगे, कैन लिख ही देंगे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म का किस में बनेगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म में।
या हम दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं कि विल बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने देखा कि यहाँ विल बी आ रहा है लेकिन विल बी के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, ये गलत ऑप्शन। यहाँ विल टेल आ रहा है, गलत। यहाँ विल बी आ रहा है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है, तो विल बी टोल्ड एक ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर होगा। ये विल का विल बी में बनता है, कोई भी इजीली आंसर दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे डिस्कस करेंगे हम। हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम। तो मैंने कहा हम वॉइस पढ़ रहे हैं, पैसिव से एक्टिव पूछा जा सकता है, एक्टिव से पैसिव। तो हमें अच्छे से पता है कि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो पैसिव वॉइस बीन में बनता है। हैज बीन हैव बीन में टेंस कभी चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक प्रकार होता है। पैसिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, ये ट्रांसफॉर्मेशन पर का ही एक रूप होता है। तो इसमें कभी भी रियल मीनिंग चेंज नहीं होता है। अब अगर हम टेंस चेंज कर देंगे तो रियल मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो टेंस तो हमें कभी बदलना ही नहीं है। तो थर्ड फॉर्म का किस में बनता है, वैसे भी बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पर हैज दे रखा है, बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूंकि प्रश्नवाचक में बीच में क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब जब दो वर्ड्स में होती है तो नेगेटिव में नोट बीच में आ जाता है, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट बीच में आ जाता है। अब हमने देखा कि हैज बीन तो आ ही रहा है इसमें और थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हमें यह आंसर चेक करना है। डू आ रहा है, डू का इजारे में बनता है, चेक ही नहीं करना है। डिड का वाजबर में बनता है, चेक ही नहीं करना है। हेड का हेड बीन में बनता है, हैव एक ही ऑप्शन में, करेक्ट आंसर हो गया। ये हैव रहा और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड। तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिया वॉशेज हर क्लॉथ्स। प्रिया अपने कपड़े धोती है। अब रीजन क्या है कि एक तो हर ये वाला होता है ऑब्जेक्ट केस वाला। अगर ये हर ऑब्जेक्ट केस वाला होता तो मैं सी कर देता, लेकिन ये पजेजिव एडजेक्टिव है। जैसे मैंने कहा हर मदर, उसकी माता जी। हर क्लॉथ्स, उसके कपड़े, तो ये हर कौन सा है, पजेजिव एडजेक्टिव। इसके बाद नाउन दे रखी है, उसके कपड़े। तो मैंने कहा कि अब देखो यहां पर उसने हर नहीं दे रखा, कोई बात नहीं है। इंग्लिश में नियम होता है कि आप पजेजिव एडजेक्टिव की जगह दा लिख सकते हैं और दा की जगह आप माई लिख सकते हैं। अवर की जगह आप दा लिख सकते हैं और दा की जगह आप अवर लिख सकते हैं। जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो एक नियम आता है, ठीक है। तो इससे कोई ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं। उन्होंने क्या किया कि हर को किस में बदल दिया, दा क्लॉथ्स में। अब यहाँ दा क्लॉथ्स है, यहाँ भी दा क्लॉथ्स है, लेकिन वर तो आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस किस में बनता है, इज आर एम में। ये गलत आंसर, वर। अच्छा, इसमें दा क्लॉथ्स आ रहा है तो क्लॉथ्स बहुवचन है तो इज नहीं आएगा, वाज आएगा नहीं, तो कोई भी आंसर दे देगा। द क्लॉथ्स आर वॉश्ड, कपड़ों को धोया जाता है, किसके द्वारा, प्रिया के द्वारा। कब, इन द इवनिंग, शाम को। नेक्स्ट वन, द क्लॉथ्स विल बी डिलीवर्ड। अब देखो यहां भी वही है कि एक्टिव वॉइस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। अब पैसिव वॉइस किस में बनेगा, इसका विल बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें ऑलरेडी विल बी डिलीवर्ड दिया हुआ है। देखो आंसर देना भी कला होती है, जरूरत नहीं है आप चार ऑप्शन अगर यहां देखोगे तो टाइम भी तो हमें बचाना है। अब यहां हमने देखा विल बी डिलीवरिंग आ रहा है, चेक ही नहीं करना है। यहाँ वुड आ रहा है, यहाँ वुड आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, विल का विल बी में बनेगा। विल बी तो दे ही रखा है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म किस ऑप्शन में दे रखा है, बी में। तो यही करेक्ट आंसर होगा। आप 1 या 2 सेकंड के अंदर इसको आंसर को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ वुड, यहाँ वुड, यहाँ विल के बाद बी प्लस ING, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और वैसे जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे विल का, तो विल बी डिलीवर्ड ही बनेगा। नेक्स्ट वन पे, द ज्वेल थीफ, आभूषण का जो चोर था उसको जज के द्वारा सजा सुनाई गई। अब हमको पता है कि पास्ट सिंपल में वर्ब की क्या आती है, सेकंड फॉर्म। इसका जो पैसिव वॉइस बनता है वो वाज वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पर वॉज पनिश्ड आ रहा है, तो इट मीन्स एक्टिव वॉइस में क्या आनी चाहिए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वॉज गिवन आ रहा है, चेक ही नहीं करेंगे। हेड पनिश्ड आ रहा है, हेड बीन में बनेगा। हेड बीन आ रहा है, बिल्कुल गलत, सेकंड फॉर्म कहाँ दे रखी है, सी ऑप्शन में। तो आप देखते ही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, रॉबिन रोल्ड द मार्बल, ठीक है। रॉबिन ने रोल्ड किया मार्बल को, तो रोल्ड क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मार्बल। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं आएगा, द मार्बल, द मार्बल, द मार्बल। तो हमने कहा कि द मार्बल वॉज रोल्ड,
अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोल्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन जुड़ा हुआ है, थ्रू, तो बाय का यूज तो बाय रॉबिन, और यहाँ प्रपोजिशन चेंज कर दिया, इन कर दिया, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। और द मार्बल वॉज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रॉबिन, क्योंकि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मार्बल, द मार्बल, तो द मार्बल लिख दिया हमने। सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस किस बनता है, वाज वर्ब में, वॉज रोल्ड थ्रू किया गया किसके द्वारा, स्मॉल प्लास्टिक पाइप के द्वारा, सॉरी किस में रोल्ड थ्रू किया गया, स्मॉल प्लास्टिक पाइप के थ्रू, किसके द्वारा, रॉबिन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट वन लेते हैं हम, सालू हैज ऑर्डर्ड, सालू ने आदेश दिए, तो किसका ऑर्डर दिया है, न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, एल्बम की न्यू कॉपीज के बारे में। अब यहां पर एक्चुअल में न्यू कॉपीज है तो नाउन कैसी है, प्लूरल, ठीक है, नाउन कैसी है, प्लूरल। अब आप भी अच्छे से जानते हो, अभी मैं बता भी दूंगा कि वैसे तो ये नाउन फ्रेज है, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि यदि प्रपोजिशन से पहले और बाद वाली नाउन अलग अलग दी हुई है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाली नाउन के अनुसार यूज होती है। कैसे होती है पहले ये समझेंगे आप। जैसे मैंने कहा कि रवि हैज मैरिड अ गर्ल विद ब्लू आईज, रवि ने शादी कर ली है, रवि सब्जेक्ट हो गया, हैज मैरिड शादी कर चुका है, वर्ब हो गई। अब ये नाउन फ्रेज है कि अ गर्ल विद ब्लू आईज, कि रवि ने एक नीली आंखों वाली लड़की से शादी कर ली है। तो ये MHM एक फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज है। या दूसरे अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि प्रपोजिशन से पहले वाली नाउन क्या है, एक लड़की है, और बाद वाली नाउन क्या है, आईज है। तो इंग्लिश में अगर प्रपोजिशन से पहले और बाद वाली नाउन अलग अलग है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाली नाउन के अनुसार आती है। तो रवि ने किससे शादी की है, रवि ने ब्लू आईज से शादी नहीं की है, बल्कि उस लड़की से शादी की है जो कि हु हैज ब्लू आईज। अब जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो यही तो बनेगा, अब गर्ल विद ब्लू आईज, अ गर्ल विद ब्लू आईज, नीली आंखों वाली एक लड़की की शादी कर दी गई है। तो हैज हैव का पैसिव वॉइस कैसे में बनेगा, बी हैज बीन हैव बीन में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने बता ही दिया कि जहां भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वहां पैसिव वॉइस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। और पैसिव वॉइस में कभी टेंस चेंज करना नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो अ गर्ल विद ब्लू आईज हैज बीन मैरिड बाय रवि। और जो लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, जो कि दोज हु आर वीक इन इंग्लिश, वो जनरली क्या है, आईज देख के हैव बीन लिख देते हैं। अरे भाई यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट क्या है, अ गर्ल विद ब्लू आईज। तो गर्ल के अनुसार हमें वर्ब का यूज करना है। तो देखते हैं अब हम, वो कह रहा है कि सालू हैज ऑर्डर्ड, सालू ने आदेश दिए हैं। तो सालू ने किसके आदेश दिए, न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, एल्बम की न्यू कॉपीज के आदेश दिए। तो देखो यहाँ न्यू कॉपीज की बात हो रही है तो वर्ब हैज बीन नहीं आएगी, यहाँ भी हैज बीन नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ हैव बीन नहीं दे रखा है, ये भी गलत। तो हैव बीन किस में है, डी आंसर में। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैव बीन ऑर्डर्ड बाय सालू। कितना इजी आंसर है। देखो यहाँ पर तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि बात किसकी हो रही है, कॉपीज। कॉपीज क्या है, प्लूरल नाउन, तो हैज आ रहा है गलत, यहाँ हैज आ रहा है गलत, यहाँ हैव आ रहा है लेकिन हैव के बाद बीइंग नहीं आएगा। बीन किस में दिया हुआ है, डी आंसर में। तो डी अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, ही हैज डाउनलोडेड, उसने डाउनलोडेड कर लिया मूवी को, ठीक है। हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, वाज आ रहा है चेक नहीं करेंगे, इज आ रहा है चेक नहीं करेंगे, आर आ रहा है, हैज बीन एक ही ऑप्शन में, बस हो गया आंसर, ठीक है। यू कैन आंसर सच क्वेश्चंस इन नो टाइम, बहुत कम समय में आप ऐसे प्रश्नस का क्वेश्चंस का इजीली आंसर दे सकते हैं। हर फोन कांट बी स्विच्ड ऑफ। अब देखो यहाँ कैन नॉट दे रखा है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो पैसिव वॉइस बनेगा कैन नॉट बी में, और मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म। तो ऑलरेडी सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ, कि उसका फोन मेरे पिताजी के द्वारा स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता है। तो कैन का कैन बी में बनता है। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, चेक ही नहीं करेंगे। यहाँ कुड दे रखा है, चेक ही नहीं करेंगे। यहाँ हैव दे रखा है, चेक ही नहीं करेंगे। कांट का कांट बी में बनता है, जो किस में दे रखा है, डी ऑप्शन में। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी 3 ऑप्शन तो देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ टी कैपिटल कर लेना, यहाँ पे भी टी कैपिटल। मनदीप हैज रिपेयर्ड द ट्रक, तो हैज का हैज बीन में बनता है। तो देखो इज बीन होता ही नहीं है, हेड बीन में बनेगा नहीं। अब हमको ये देखना है कि मनदीप ने किसकी मरम्मत की है, ट्रक की। ट्रक क्या है, एक वचन, तो एक वचन में क्या आएगा, हैज बीन आएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट वन पर वॉज द मैसेज गिवन बाय हिम, प्रश्नवाचक में है। तो वॉज द मैसेज वाक्य ऑलरेडी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो डिड पहले आएगा, क्योंकि डिड का पैसिव वॉइस किस में बनता है, वॉज वर्ब में। तो देखिए वॉज नहीं आएगा, डज नहीं आएगा। अब डिड यहां पर भी है, डिड यहां पर भी है, लेकिन डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती, तो डी आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन पे ले लेते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सारे मित्र लाफ्ड एट हिम, उस पर हंसे। तो देखिए फ्रेजल वर्ब हो गई है, तो इसमें एट को नहीं हटा सकते, क्योंकि लाफ मीन्स होता है हंसना, और लाफ एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ठीक है, और वैसे मैं आपको बता चुका हूं प्रपोजिशन के अंदर, मॉक एट मजाक उड़ाना, लाफ एट मजाक उड़ाना, स्कॉप एट मजाक उड़ाना। बाकी का डिटेल में फिक्स्ड प्रपोजिशन में पढ़ ही लेना। तो मैंने कहा कि ऑल हिज फ्रेंड्स, अब सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस बनेगा वाज वर्ब में। तो देखते हैं, इसमें वाज वर्ब दे ही नहीं रखा, ये आंसर गलत। इसमें हिज फ्रेंड्स बीइंग लाफ्ड एट, अच्छा तो मजाक किसका उड़ाया, हिम का, तो ही आएगा। तो यहाँ पर ये दे ही नहीं रखा, यहाँ पे भी नहीं, ही एक में ही दे रखा है, तो वैसे ही सही हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम का ही बनेगा। ही 2 जगह ए ऑप्शन में ही बिकेम आ रहा है, गलत है, क्योंकि सेकंड फॉर्म का वाज वर्ब में बनेगा। तो ही वॉज लाफ्ड एट, उसका मजाक उड़ाया गया, किसके द्वारा, बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके समस्त दोस्तों के द्वारा। तो मैंने क्या कहा कि मेन वर्ब के बाद जो प्रेपोजिशन आएगा ये कभी भी नहीं हटाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट वन, पीपुल स्पीक कैंटनीज इन हांगकांग। एक्चुअल में एक डायलेक्ट होती है क्षेत्रीय भाषा। तो हांगकांग चीन का ही किसी समय एक प्रांत हुआ करता था, प्रोविंस हुआ करता था, और इस क्षेत्र में कैंटनीज भाषा बोली जाती है। ये डायलेक्ट है, चाइना जो चाइनीज लैंग्वेज है उसकी एक क्षेत्रीय भाषा है। तो पीपुल स्पीक प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इजारम में बनता है। यहाँ वॉज दे रखा है, वॉज दे रखा है, यहाँ इज बीइंग दे रखा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि कैंटनीज इज स्पोकन इन हांगकांग, हांगकांग में कैंटनीज बोली जाती है। बिल्कुल इजी आंसर है, कुछ भी नहीं है। द कीज हैव बीन फॉरगॉटन बाय ज्योति, हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ विल आ रहा है, गलत, हैड आ रहा है, गलत, यहाँ हैज बीन आ रहा है, गलत, हैज फॉरगॉटन किस में आ रहा है, इसमें हैज फॉरगॉटन का किस में बनेगा, हैज बीन, हैव बीन में, तो वाक्य ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट वन, द न्यू ओनर्स हैड अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स। जो न्यू ओनर्स थे, जितने भी नए मालिक थे, उन्होंने हायर्ड किया। अ लॉट ऑफ के बाद यह नाउन कैसी दे रखी है, प्लूरल, और मेन वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म। तो पता है वाज वर्ब में बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो आर नहीं आएगा, हेड भी नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन में वाज वर्ब दे रखा है, कोई भी आंसर दे सकता है। नेक्स्ट वन, हैड दे नॉट क्लियर द एग्जाम, क्या उन्होंने एग्जाम को पास नहीं किया है, क्लियर नहीं किया है। तो हेड आ रहा है, हेड के बाद क्लियर्ड आ रहा है, तो हेड का हेड बीन में बनेगा, इज नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, हेड एक जगह, हेड और ये बीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कुछ भी नहीं है इसमें, इजी है। नेक्स्ट वन पे, वाई इज पीस बीइंग डिमांडेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा शांति की मांग क्यों की जा रही है। एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक में, तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव में बनेगा। यहाँ इज आ रहा है,
बीइंग आ रहा है तो इसका मतलब इज आर एम के बाद आईएनजी का यूज करना है, तो यहाँ इज आर एम नहीं आ रहा, यहाँ इज आर एम नहीं आ रहा, यहाँ आर आ रहा है लेकिन आर के बाद आईएनजी नहीं है, तो वाई आर यू डिमांडिंग पीस, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वही किस में बनेगा, बीइंग में। यहाँ आर के बाद आईएनजी एक ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट वन, द इंडेंचर्ड लेबर्स फिक्स द रूट्स। तो देखिए फिक्स यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो प्रेजेंट सिंपल का इज आर एम में बनेगा। यहाँ वर है, यहाँ वर है, यहाँ वर है, तो पैसिव वॉइस किस में बनेगा, द रोड्स आर फिक्स्ड, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द एविल किंग वॉज डिफीटेड गैंडोल्फ। अब यहां पर हमने देखा कि वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इधर को क्या आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वो कह रहा है कि द एविल किंग, बुरे राजा ने, दुष्ट राजा ने हरा दिया था गैंडोल्फ को, द सेवियर। तो ये इसका क्या है, अपोजिशन है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, गैंडोल्फ, ये रहा, ये रहा, ये ऑप्शन गलत। गैंडोल्फ द सेवियर डिफीटेड, गलत, इसमें वाज सॉरी हाँ एक मिनट, गैंडोल्फ द सेवियर हेड आ रहा है तो हेड का किस्म बनता है हेड बीन में, यहाँ डिफीट्स आ रहा है तो इसका किस्म बनता है इज आर एम में, तो सेकंड फॉर्म किस में दे रखी है, ए ऑप्शन में, तो ए इसका आंसर हो गया, डिफीटेड द एविल किंग। देखो इससे ही पता लग रहा है हमको कि ये तो गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, गैंडोल्फ। तो 3 में दिया हुआ है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका किस में यहाँ इज आर एम होना चाहिए था, यहाँ हेड है तो यहाँ हेड बीन होना चाहिए था, तो सेकंड फॉर्म का किस में बनेगा, वाज वर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट वन, राशि वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। ठीक है, वाज वर के बाद आईएनजी आ रहा है, बीइंग में बनेगा, ए लेटर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, तो वर बीन होता नहीं है, वाज बीन होता नहीं है, लेटर के साथ वर आएगा नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वॉज बीइंग रिटन। नेक्स्ट वन, लेट द फेयरवेल बी हिडन टू आवर सीनियर्स। ठीक है, लेट द फेयरवेल बी हिडन, ये इंपेरेटिव का है, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ये बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा।